नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के समय चाइना के विदेश मंत्री वांग ई भारत आए। ये जयशंकर साहब से मिले, अजीत डोभाल से मिले। काफ़ी मीटिंग्स हो रही है इनकी और इन्होंने काफ़ी अच्छा डिसीज़न भी अनाउंस किया है चाइना की साइड से जो भारत को बेनिफिट करेंगे। भारत का जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसको भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, मगर चाइना ने चुपचाप शरारत करी है। इनका जो सरकारी मीडिया है उसने ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि वांग जब भारत में आए तो अब भारत में इतना ज़्यादा प्रो चाइना एक सेंटिमेंट घूम रहा है कि इंडिया ने बोल दिया कि ताइवान चाइना का हिस्सा है। हम बिल्कुल ये एक्सेप्ट करते हैं। अब देखोगे चाइना के जो बहुत सारे ऑफिशियल एंकर हैं, इनके सरकारी न्यूज़ आउटलेट में जो काम करते हैं, ये लोग इस पर ट्वीट कर रहे हैं। चाइना का सिस्टम कमाल का है। एक्स और वेरियस सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म हैं उनको चाइना में ब्लॉक कर रखा है, मगर चाइना के कई पत्रकार और जो गवर्नमेंट माउथ पीसेस होते हैं ये ओपनली ट्वीट करते हैं दुनिया को बताने के लिए कि चाइना क्या सोच रहा है। नाउ यहाँ पे आप देखोगे ताइवान इज़ पार्ट ऑफ चाइना। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ये बात कन्वे कर दी वांग ई को अगेन। दिस इज़ फॉल्स, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सच ये है कि भारत ने 2010 के बाद वन चाइना पॉलिसी मेंशन करना बंद कर दिया था, क्योंकि जैसे चाइना कभी वन इंडिया पॉलिसी के बारे में नहीं बोलता कि कश्मीर जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है वो भारत को बिलोंग करता है। सिमिलरली वाई शुड वी सेव वन चाइना। आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि ये सब बातें चाइनीज़ मीडिया क्यों फैला रहा है। क्योंकि चाइना अपनी जनता को दिखाएगा कि वांग भारत गए, उनका भव्य वेलकम हुआ और इंडिया ने कह दिया कि ताइवान चाइना का पार्ट है। और अभी चाइना में सेलिब्रेट भी हो रहा है कि ट्रम्प की वजह से इंडिया यूएस रिलेशन ख़राब हो गए। वांग ने भारत में एक लाइन बोली इनडायरेक्टली, यूएसए को रेफर करते हुए, एक देश है जो अनइलिटेटरी बुलिंग कर रहा है रैम्पली। अनइलिटेटरी का मतलब होता है जब एक देश खुद से एक्शन लिए बिना किसी से कंसल्ट किए। बुलिंग का मतलब है अपने से छोटे और कमज़ोर देश को पावर दिखाकर दबाना। चाइना हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। ट्रम्प के डिसीज़न ने इंडिया यूएस रिलेशन को पीछे ढकेल दिया है और चाइना अब सोच रहा है कि जिस कंट्री को यूएस एशिया में अपना राइवल बनाना चाहता था उसे हम अपना दोस्त बना सकते हैं। अब सवाल है चाइना दोस्ती कैसे दिखाएगा। इन्होंने 3 बड़े डिसीज़न लिए हैं। देखो, पहला फर्टिलाइज़र सप्लाई, चाइना भारत को यूरिया सप्लाई करेगा। दूसरा रियर अर्थ मिनरल्स, चाइना ने एक्सपोर्ट बैन लगाया था मगर अब भारत को सप्लाई कंटिन्यू होगी। तीसरा है टनल बोरिंग मशीन्स, देखो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए चाइना से मशीन्स अब आ सकती हैं जिससे प्रोजेक्ट डिले के बाद आगे बढ़ेगा। तो देखो ये सब एक बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। अब आप सोच कर देखिए, रियर अर्थ मिनरल्स पर यूएस बहुत ज़्यादा कंसर्न है। अगर कल चाइना सप्लाई बंद कर दे तो यूएस के कार मैन्युफैक्चरर्स और सोलर पैनल कंपनीज पर बड़ा क्राइसिस आएगा। इसी वजह से यूएस बलूचिस्तान में माइनिंग एक्सप्लोर कर रहा है। बात क्लियर है कि रेयर अर्थ एक ग्लोबल इशूज़ बन चुका है। चाइना के स्टेप भारत के लिए एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है, जबकि लॉन्ग टर्म में हमें सेल्फ रेलिएंट बनना होगा। और अगर मोदी जी एससीओ समिट के लिए चाइना गए तो वहाँ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। बॉर्डर इशू रिजॉल्व करने की बात भी डिस्कस हो रही है। तो दोस्तों इस टॉपिक पे इतना ही। आपका क्या राय है इस टॉपिक पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।